हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपसे उस एक पर्टिकुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसके लिए बहुत सी डीएम्स और डीएफ्स परेशान होते हैं। इस जर्नी के बारे में पता लग जाए उससे पहले से डीएफ्स परेशान होना शुरू होती हैं। उनको खुद से ट्रिगर मिलना शुरू हो जाते हैं, न्यूमेरिक्स दिखने शुरू होते हैं, एंजल नंबर्स, ये सारे साइन सिम्बल्स, ये बहुत सारे सिम्बल्स दिखाए जाते हैं। वो सब उनको दिखना शुरू हो जाते हैं और वो टेंशन में ये कि हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। फिर जैसे तैसे उठ कर गिर कर वो इस जर्नी को पहचानती हैं। फिर उन्हें ये पता चलता है कि इस जर्नी में उनका कोई सोल पर्पस भी है और उस एक सोल पर्पस को बिना जाने वो इस जर्नी में आगे बढ़ भी नहीं सकती। और बिना उससे जुड़े वो अपने डीएम से भी नहीं जुड़ सकती इस फिजिकल वर्ल्ड में। ये बात सच है, बिल्कुल सच है। जब तक आपको अपना सोल पर्पस नहीं मिलेगा, आप अपने सोल पर्पस से सोलली कनेक्ट नहीं होगे, आपका एक पूरा मकसद बनकर वो सोल पर्पस आपकी लाइफ से नहीं जुड़ेगा, तब तक आप अपने डीएम को असेंड नहीं लगोगे पूरी तरह और वो स्वीकार्य भाव में नहीं होंगे। ना उनकी अवेकनिंग उस तरीके से होगी, ना उनकी अपलिफ्शन होगा उनका। वो सब चीज़ें वो अपना वही 3D वर्ल्ड में वही जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे और आपको वो ट्रिगर पे ट्रिगर मिलते रहेंगे। ये जर्नी गड़बड़ करती रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक पंच लाइन बताती हूँ इस चीज़ की, इस जर्नी की, कि आप सब क्या चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके डीएम यानी कि आपके शिव जो इस धरती पर आपका हाफ सोल के रूप में आपको दिख गया है और उन्हें आप, बिल्कुल डेफिनेट बात है कि उन्हें आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो एज अ फिज़िकल फॉर्म, और आप चाहते हो कि हाँ, उद्देश्य से जुड़कर आगे बढ़ा जाए और अपने जीवन के और भी सुख और खुशियाँ भी हैं तो उनके साथ पलों को बांट कर आगे बढ़ा जाए, है ना। यही चाहते हो ना। और अंततः जो आप जब इस धरती पे से जाओ तो साथ में आप एक दूसरे के संतोष भाव में होते हुए ही जाओ। यही है ना आप सबका उद्देश्य, कि हमारे काम तो हम करेंगे ही। यूनिवर्स ने हमें इतना अलाइन कर दिया अपने आप से कि काम बिना करे हम नहीं रह सकते। ये बात है। जब तक इतने अपलिफ्शन में आप नहीं आ जाते, ये वाली चीज़ें आपके अंदर डेवलप नहीं हो जाती, तब तक आप असेंड ही नहीं कहलाते। अपने काम पर पहले ध्यान रखिए, पहला ध्यान फोकस अपना काम। तो द पंच लाइन क्या है कि आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की वो वाली कमज़ोरी बनना है जिसमें उनकी सारी शक्ति निहित है। समझ गए आप। उनकी वो कमज़ोरी जिसमें उनकी सारी शक्ति निहित है, वो कौन है, क्या है, वो आप हैं। यदि आपको पता है कि आप उनकी ट्रू ट्विन फ्लेम है। देखिए, ये तो कोई भी आपको ना सामने से बाहर से नहीं बताएगा। इतना हक ही नहीं दिया किसी को, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने इतना हक ही नहीं दिया किसी और व्यक्ति को कि वो आपको आपकी जर्नी का जो मोहर लगाकर एक, जैसे कहते हैं ना, एक सर्टिफिकेट हाथ में दे दे आपके, वो कि लो सर्टिफाइड जर्नी में हो अब तुम इस व्यक्ति के साथ, अब तुम इस पे क्लेम करो। ऐसा कोई किसी को हक नहीं दिया यूनिवर्स ने। सबको उन्होंने बनाया है और उन्होंने बस थोड़ा सा जानने की, थोड़ा सा पहचानने की और थोड़ा सा गाइड करने की शक्ति किसी किसी को थोड़ी ज़्यादा, किसी को थोड़ी कम, किसी को अवेकनिंग थोड़ा पहले, किसी को बाद में, ऐसे ज़रूर दिया है। बट आप किसी से अगर ये किसी के अगर कहने पर अगर अपनी जर्नी को कंफर्म और अनकन्फर्म करते हो कि नहीं, कैंसिल करते हो कि नहीं ये इसने मना कर दिया तो शायद नहीं है जर्नी, पर आप क्या छोड़ दोगे प्यार करना उसको उस तरह से? वो आप तो करोगे 2-3 दिन तक, आप उस, हाँ, गहरे सदमे में ज़रूर रहोगे। फिर वही बातें वैसे ही शुरू, सब कुछ कि छोड़ो, नहीं है जर्नी तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं तो प्यार करती हूँ, वो तो मुझसे प्यार करता है, जो भी है। तो क्यों किसी के कहने पे आप क्यों सर्टिफिकेट मांग रहे हो किसी से अपनी जर्नी के लिए? आप खुद सर्टिफाइड हो उसके लिए। ईश्वर ने सबको अपने लिए, अपने आप इस जर्नी को पहचानने के लिए आंखें, दिमाग, सारा ये असेंशन और सारी अवेयरनेस खुद देकर भेजा है। आप किसी भी इंसान को ये मौका क्यों दे रहे हो कि वो आपको डिसाइड करे? क्योंकि कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है ये चीज़ कि आपको बता दे नहीं नहीं आप नहीं हो इसके साथ, क्योंकि ये सिर्फ आपकी सोल जानती है। वो साइन, वो सिंबल्स, वो सारा माहौल, वो सारा मौका जब आपको उनसे मिलवाया गया, वो सारी छोटी छोटी बातें, वो बड़ी बड़ी हर बात जिसने उससे आपको जोड़ा और आज तक आप जुड़े हुए हो। एक गलत रिश्ते में आप इतने अवेयरनेस के साथ नहीं जुड़े रह सकते। अगर आप एक बार किसी गलत रिश्ते में पड़ गए, ठीक है, पड़ तो गए, लेकिन आप धीरे 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 असेंड हो रहे हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, पूरा बैलेंस हो रहे हो, चक्रा मेडिटेशन में हो, सब कुछ हो, फिर भी आपको क्या लगता है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में बंधे रहोगे जो आपके लिए बना ही नहीं है, या फिर डिवाइन ने सोचा ही नहीं, आप ज़बरदस्ती उसमें लटके हुए हो? ऐसा नहीं होता। अगर इतनी असेंशन के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी यदि उसी व्यक्ति के लिए सेम फीलिंग्स हैं, उसी का न्यूमेरिक नंबर, नाम, ये वो दुनिया भर की बातें सारी चारों तरफ से उसके लिए दिखाई जा रही हैं, तो आप समझ जाइए कि जर्नी का रूप चाहे कुछ भी चल रहा है, पर ये व्यक्ति मेरा वही है जो काउंटर पार्ट है, जो मुझे लग रहा है कि ये है, तो वो डेफिनेट वही है। उसका कन्फर्मेशन मत कीजिए। आप जब भी कभी
अपनी रीडिंग लेते हैं ना, सेशन लेते हैं, ये देखिए बात मैं आपको बता रही हूँ, ये बात यहाँ पर कोई नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं बताएगा यूट्यूब पर आपको ये बात कि आप आखिरकार पूछें क्या। वो कंफ्यूज करेंगे आपको, क्योंकि उसी में उनका फ़ायदा है, आपको महा से महा कंफ्यूज करने में, आपको बहुत बुरी तरह से कंफ्यूजन और आपको लंबे रास्ते में घुमा घुमा कर रख देने में, क्योंकि उनके पास देने के लिए आपको कुछ भी नहीं है सिवाय कुछ बस मैं क्या बताऊँ आपको, उन चीज़ों के सिवाय उनके पास उनको देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। उन्हें केवल अपनी जेबें भरनी होती हैं, समझिए आप। बड़ी मोटी मोटी रकम से उन्हें एकदम से ही अपना बैंक बैलेंस इतना उच्चंड ऊपर उठाना होता है, लाखों लाखों के उसकी बातें हैं भाई। क्यों, आप कैसे समझ रहे हो कि वो आपको जो है बैठ गए आपको लेकर के और आपकी एनर्जी चेक कर रहे हैं, फिर आपको पूरा आपका जैसे कोई बिल्कुल डिग्री, कितना डिग्री अब तापमान है, कितना वो है, कितना सेल्सियस है, कितना क्या क्या, कौन लगा रहा है इतना दिमाग, कौन दे रहा है इतना टाइम, और ना ही किसी पास इतने स्किल्स हैं। समझिए इस चीज़ को, किसी के भी पास नहीं है ये सब। यहाँ पर बस अंधेर नगरी चौपट राजा हो रहा है यहाँ पर, आप समझिए इस चीज़ को। तो आप अपने जर्नी के राजा खुद हैं। हाँ, गाइडेंस उसे समझिए, कहाँ गाइडेंस मिल रहा है, सही कहाँ मिल रहा है, हमें क्या ढूंढना है इसमें। हमें किसी से भी यहाँ जर्नी कंफर्म नहीं करानी होती है, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर किसी से कुछ पूछना है तो आप पूछें कि भाई इस चार्ट में बताइए कौन सा नंबर मिसिंग है, मुझे किस नंबर से जुड़ना है। और आपको पता है आपकी जर्नी एक विशेष नंबर के साथ जुड़ी रहती है, और वही विशेष नंबर आपको लाइफ में लीड करता है। इस जर्नी का नंबर क्या है ये कोई पता है इनमें से? कोई भी नहीं बताता आपको, ना इन्हें पता। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा किसी को नहीं पता, इसमें डीपली नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है, न्यूमेरिक्स की, और उनको किस तरह एडजस्ट करना है। अगर वो बता सकते हैं तो उससे पूछें आप, और उसके लिए आपको बहुत टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई एनर्जी एक्सचेंज देने की, बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े हज़ारों लाखों में जा रहा है सब बात। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको कितना क्या सर्व करना है, वो कौन सा नंबर है, उसी में ही आपका सोल अर्ज नंबर और आपका न्यूमेरिक और आपका वो सब जुड़ा हुआ है। वो एक ही नंबर है जिसे आपको सर्व करना होता है, ठीक है। आपकी जर्नी किस तरीके से, कई बार आपने सुना ना कि गुरु के भाव में आए हैं, या फिर वो रोमांटिक कनेक्शन में आए हैं, उनके साथ ट्रिगर मिल रहा है, ये मेरा कार्मिक है, ये मेरा वो है करके। ये बंदा क्या लेकर आया है इसे जानने के लिए आपको सिवाय न्यूमेरिक के कुछ भी नहीं हेल्प करेगा इसमें, पता है आपको। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे आप न्यूमेरिक्स को देख के, और कोई नंबर ऐसा है आप डेफिनेटली उसमें आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है। अगर कोई बता सकता है जिससे आप पूछ रहे हैं तो उनसे सिर्फ ये पूछें कि मुझे ये बताइए किस न्यूमेरिक चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे क्या सर्व करना है। अगर वो आपसे उटरंडम बातें करने शुरू करे कि नहीं नहीं आपका तो ये ग्रह खराब है, आपका तो वो खराब है, तो आप समझ जाइए कि आप गलत रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की बातों में ना पड़े। इस जर्नी का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है, ये वो काला साया, काला जादू, और ये जो हीलिंग है आपकी अपनी है, जो चक्र मेडिटेशन है आपके अपने लिए हैं, जो भी चीज़ें हैं आपके अपने लिए हैं। आपको वो शक्ति बनाने के लिए तैयारी करनी है अपनी खुद से, ठीक है। शक्ति के अंदर क्या है, आप ही अगर गिरे पड़े रहेंगे, आप ही अगर रोते रहेंगे, आप ही अगर डिपेंडेंसी में रहेंगे, तो वो व्यक्ति जब क्यों कहते हैं शक्ति, जब वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करे तो वो आपके पास आता है, वो शक्ति आप हैं, ठीक है। और वो आता इसलिए नहीं है कि उसे आपकी ज़रूरत, मतलब आपकी एनर्जी लेनी है, वो इसलिए आता है कि कंप्लीटनेस उसे वहाँ दिख रही है, वो आपको सर्वोपरि समझे, इसके लिए आपको सर्वोपरि होना होगा। समझ गए आप? आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से माननी होगी कि मुझे बेस्ट बनना है, क्योंकि मेरा जो बेस्ट है वो मुझे इसी नज़र से देखे, ये मेरी चाहत है। ये नहीं है कि मैं तो आज बिलख रही हूँ, रो रही हूँ, अब तो बात कर ले, 2 बार तो बात कर ले, 1 बार तो बात कर ले, अनब्लॉक ही कर दो, बात कर लो, ये क्या है ये, बात कर लो, बात कर लो। वो बात कर लेगा तो आपके अंदर जान आ जाएगी। वो आप अपने आप को इस लायक बनाएं कि वो खुद से कहे कि यार बात कर लो, आपके पास टाइम है मेरे लिए बात करने को, ऐसा रुतबा अपना हो। आपने डिवाइन समझा है अपने आप को, तो डिवाइन को आप उतना महत्व तो दीजिए, अपने आप को उस लायक बना लीजिए, किसी भी क्षेत्र में बनाइए, चाहे डिग्निटी के साथ ही बना लीजिए कि मैं इतने अहम के साथ रहूँगी कि मैं किसी के आगे बहुत ज़्यादा बैंड नहीं होंगी किसी बात को लेकर। करो बात करो, मिलो 1 बार तो मिलो, ये वो क्या, ऐसा नहीं करना है। आप डिवाइन हैं, इस वर्ड की मर्यादा को रखें आप, ठीक है। और बहुत कुछ है इस जर्नी के अंदर जो अनफोल्ड होना है। कहने को ये जर्नी 2 लाइनों में बयान की जा सकती है। जब शिव की शक्ति का नाम लिया है आपने कि मैं शक्ति हूँ,
और वो मेरा शिव है, तो शिव ना तो कम असेंड होता है, ठीक है, वो पूरी तरह असेंड होगा, उसे सब कुछ पता होगा, वो मैनेजर नहीं होगा, वो थर्ड पार्टीज़ को नहीं एंटरटेन करता फिर रहा होगा। अगर वो ऐसा कर रहा है तो फिर वो शिव नहीं है। और अगर आप उसे देख के रो रहे हैं, सिर्फ रोए जा रहे हैं और बिलख रहे हैं और तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो आप शक्ति नहीं हैं। तो यानी कि अभी वो चीज़ें ऐसी हुई ही नहीं है जिसका आपको इंतज़ार हो रहा है, आपको बस प्यार हो रहा है, बस इंतज़ार हो रहा है। यहाँ कुछ आत्मीयता अगर है तो वो फिर आपको उस उद्देश्य तक लेके जाएगी खींच कर, जो आप लेके आए हैं ऊपर से नीचे, और वो अवेयरनेस उन्हें भी होगी उस वक्त और आपको भी होगी। उसका सही समय होता है एक, और वो सही समय जब आता है तो कोई किसी के रोके नहीं रुकता है। ना वो व्यक्ति आपसे मिले बगैर रुकेंगे, ना आप उनके साथ एक हुए बगैर रुकेंगे। एक साथ सोल पर्पस आपने करने ही करने होते हैं, तो उसके लिए जुड़ ही जाते हैं। ऐसे इतने उदाहरण हैं, अगर मैं नाम ले लेके बताऊँ आपको तो बहुत, आज़ादी के टाइम पे भी इतने उदाहरण हैं कि अगर हम सोचने बैठें तो शायद जाने कितने ट्विन फ्लेम्स तो उसी समय निकल जाएंगे आपके सामने। कुछ भी रिश्ता नहीं लग रहा और अनजान व्यक्ति के साथ मिल के पूरा, मतलब इतने बड़े बड़े उद्देश्य को हल किया, बहुत बड़े बड़े चीज़ों को हल करके निकाल के ले गए। तो यही चीज़ें होती हैं कि जो इस जर्नी को एकदम कंफर्म करती हैं आपके साथ। उद्देश्य मिलना, उसका साकार होना आपसे जुड़कर, और आपका खुद में असेंड होना, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। ये तो पूरा पुनर्जन्म जैसा होता है एक ही जन्म में। यदि ऐसा हुआ है, आपने अपना ही दूसरा जन्म इसी जन्म में देखा है, तो आप समझ जाइए कि आप एक किसी छोटी मोटी जर्नी में नहीं हैं। आप एक बहुत अच्छी सीखने की जर्नी में हैं और आप नित नया कुछ सीख रहे हैं। तो इसलिए तो आपको गर्व महसूस होना चाहिए ना अपने ऊपर, और अपने डीएम को भी गर्व आपके ऊपर महसूस जब तक ना हो जाए तब तक ये जर्नी, ये समझ लीजिए, अधूरी है। जब तक वो आपकी कंपेयर करे जा रहे हैं, आपको नीचे आके जा रहे हैं। आप नीचे आके लायक हैं क्या कोई? आप बताइए। डिवाइन है भाई, आप डिवाइन, इसे ईगो में नहीं लेके जाना। डिवाइन का मतलब प्योर है, और प्योरिटी का कोई कंपैरिजन नहीं होता कि इतना प्योर या उतना प्योर, कितना प्योर वो प्योर होता है, बस शुद्ध होता है, उच्च स्तरीय होता है। और वो गर्व की बात नहीं होती, वो संभालने की जिम्मेदारी होती है। अगर आप डिवाइन बोल रहे हैं ना अपने आप को, तो जिम्मेदारी करें आप पहले अपनी पूरी। आप कहेंगे हम तो मेडिटेशन कर रहे हैं, जिम्मेदारी पूरी हो रही, तो जिम्मेदारी मेडिटेशन करने से पूरी नहीं होती है। जिम्मेदारी पूरी होती है जो आप बनाए हैं ईश्वर ने, वो बने रहने की। इतने धक्के खिला के, इतना ऊंचा नीचा टाइम दिखा के जो बना के खड़ा करा है आपको, वो फिर से वैसा ना हो जाए दुनिया के थप्पड़े खा के, या हमारी खुद की महत्वाकांक्षाओं के वजह से कि नहीं वो वाली चीज़ तो अब भी नहीं मिली, फिर वहीं लौट गए निम्न स्तर पर। तो ये बात ध्यान रखनी होती है। और हाँ, न्यूमेरिक बिल्कुल वाकई में ही न्यूमेरिक काम करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से होता है। यदि आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं इस चीज़ के लिए, तो आप 9410671874 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं इस बारे में आपको पूरा खुल के बताऊंगी कि कौन सा नंबर न्यूमेरिक आपके में मिसिंग है, और कौन से नंबर न्यूमेरिक में आपके साथ जुड़ने के बाद ये जर्नी किस रूप में लेके जाना चाहती है, किस एंजल का आशीर्वाद आपकी जर्नी में है, कौन से ग्रह का आशीर्वाद के तहत ये जर्नी चल रही है, आगे चलेगी। ठीक है, तो फिर अगर आपको रीडिंग करानी है या सेशन बुक करना है तो आप मुझे इस नंबर पर ज़रूर मैसेज दें, व्हाट्सएप करें और जुड़ें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।